एक सवाल पूछूंगा, जब तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हुआ, क्या उसके बाद तुम्हें जेन्युइनली उस इंसान की याद आई या सिर्फ उस फीलिंग की जो तुम्हें उसके साथ रहकर मिलती थी? फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। अगर ये सवाल ने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी रोक लिया तो वेलकम, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि हम एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जहां रिलेशनशिप एक्सपायर होते हैं, जहां अटेंशन स्पैन इतनी छोटी हो गई है कि इंसान भी कंटेंट की तरह कंज्यूम होते हैं, जहां वल्नरेबिलिटी वीकनेस लगती है, जहां हुकअप कल्चर ने बॉन्डिंग की कैपेसिटी को क्वाइटली डैमेज कर दिया है। लेकिन एक सवाल था जो मैं छोड़ आया था, ये हुआ कैसे? इतनी फास्ट, इतनी क्वाइटली, इतनी कंप्लीटली? इसका जवाब साइंस में, साइकोलॉजी में और एक छोटे से केमिकल में है जिसका नाम डोपामीन है। डोपामीन क्या होता है? सीधे बोलूंगा, ये वो केमिकल है जो आपके दिमाग में रिलीज होता है जब आपको कुछ नया मिलता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है या कुछ एक्साइटिंग मिलता है। पहली डेट पे डोपामीन, पहले हक पे डोपामीन, पहले आई लव यू पे डोपामीन। और ये सुनना जरूरी है, डोपामीन नए पे मिलता है, कोई फेमिलियर पे नहीं। मतलब जैसे जैसे रिलेशनशिप्स कंफर्टेबल होते हैं वैसे वैसे ये कम होता है। और तब होता क्या है, बंदा बोरिंग फील करता है, सोचता है ये राइट पर्सन नहीं है, ये कनेक्शन नहीं लग रहा, जबकि जो होना चाहिए वही हो रहा है। रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है और रियल हो रहा है। लेकिन हम डोपामीन एडिक्ट जनरेशन इस साइलेंट को प्रॉब्लम समझ लेती है और स्वाइप करते हैं अगले पे, क्योंकि रियल प्रॉब्लम पर्सन में नहीं थी, रियल प्रॉब्लम डोपामीन थ्रेशोल्ड में थी। अब आता है दूसरा पीस जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉलबाय ने दी थी, बाद में मरे एंसवर्थ ने प्रूव की। सिंपल है, जैसा तुम्हारा चाइल्डहुड था वैसे तुम रिलेशनशिप्स में बिहेव करते हो। तो बेसिकली इसके 3 टाइप है। पहला, सिक्योर अटैचमेंट। ये वो लोग हैं जिनका चाइल्डहुड स्टेबल था, जिन्हें प्यार मिला था अनकंडीशनली। ये लोग रिलेशनशिप्स में कंफर्टेबल होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। ये लोग आजकल माइनॉरिटी है। दूसरा, एंशियस अटैचमेंट। ये वो लोग हैं जिन्हें बचपन में कभी प्यार मिला कभी नहीं। ये लोग रिलेशनशिप्स में कॉन्स्टेंटली डर में रहते हैं, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मैंने कुछ गलत किया क्या, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ये लोग क्लिंच करते हैं ज्यादा क्योंकि उनका ब्रेन सीखा है प्यार कभी भी छीन सकता है। तीसरा, अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये वो लोग हैं जिन्हें बचपन में सिखाया गया इमोशंस दिखाना वीकनेस है, या जिन्होंने देखा कि प्यार दिखाने पर हर्ट हुआ। ये लोग रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस रहते हैं, वल्नरेबिलिटी से भागते हैं। जब कोई ज्यादा क्लोज आता है ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। अब सुनो, एंशियस और अवॉइडेंट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमेशा। एक छोड़ के भागता है, दूसरा चेज करता है। एक नीडी होता है, दूसरा सफोकेटेड फील करता है। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक कोई अपना पैटर्न नहीं समझता, और अगर नहीं समझा तो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, सेम स्टोरी, अगला कैरेक्टर, सेम एंडिंग। और जले पर नमक छिड़कने के लिए एक और चीज है जिसका नाम है सोशल मीडिया। मैं फोन एडिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन कल्चर की और एल्गोरिदम की। आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का एक्स इंस्टाग्राम पे अमेजिंग लाइफ जी रहा है, तुम्हारे दोस्तों की रिलेशनशिप्स फेसबुक पे कपल गोल्स है, और तुम अपनी रियल रिलेशनशिप में एक छोटी सी बात पर लड़ रहे हो अभी इसी वक्त। तो तुम्हारे ब्रेन में क्या होता, शायद मेरी रिलेशनशिप में कुछ कमी है। लेकिन जो तुम देख रहे हो इंस्टाग्राम पे वो सिर्फ हाईलाइटर रील है, बिहाइंड द सीन नहीं। वो भी लड़ते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनकी वो मोमेंट कैमरा पे नहीं आती। तुम्हारी रियल जिंदगी क्यूरेटेड फीड से कंपेयर नहीं होती। फिर होता है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन आपके रिलेशनशिप की वैल्यू 0 कर देता है। तो मैं आपको आज बहुत सीधी एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लास्ट रिलेशनशिप में या जो करंट वाली है, तुमने कभी जेन्युइनली सोचा मैं इस इंसान को बेटर बनाना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं सिर्फ उनके लिए? या हमेशा सोचा मैं इस रिलेशनशिप से क्या ले रहा हूँ? दोनों जरूरी है, बैलेंस चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ लेना ही था तो वो रिलेशनशिप नहीं था, वो एक अरेंजमेंट था। और अरेंजमेंट्स एक्सपायर होते हैं जब किसी को बेटर डील मिल जाती है कहीं और। वरना असली प्यार में तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे दूसरों की तकलीफ अपनी तकलीफ बन जाती है। क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है, पर अगर इसका जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पे आई है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 3 ऑप्शंस दिए थे। अब आप एक काम करो, मुझे आप ये बताओ कि आप सिक्योर हो, एंशियस हो या अवॉइडेंस हो। और अगर तुमने दोनों वीडियोस देखे और तुम्हें कुछ फील हुआ तो आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सही में प्यार करना चाहते हो या सिर्फ आप अच्छा फील करना चाहते हो? जवाब ऑनेस्ट होगा, लेकिन वही जवाब आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप को कंप्लीटली बदल सकता है। पार्ट 3 में सॉल्यूशन आएगा, रियल वाला, प्रैक्टिकल वाला। कोई कम्युनिकेशन इज की वाली बकवास नहीं, कुछ ऐसा जो तुमने पहले नहीं सुना होगा। और तब तक तुम अपना ख्याल रखना।